हम करते हैं इसको कि और क्या हो सकता है देखते हैं। अब ये कंपैरिजन वाला आएगा कि क्रम व्यवस्था ऐसे है कि मैं कल बता रहा था, एक क्रम व्यवस्था है कि आप पहला दूसरा तीसरा करके कर रहे हो, एक क्रम व्यवस्था है कि छोटे को पहले छोटा वाला घुमा रहे, ओकल बड़े एक कन पाछू में, ओकल बड़े एक कन पाछू में। इस तरीके से आप क्या करते हो जब जमाते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका व्यवस्था, तो वो भी क्रम व्यवस्था है। जब छोटा बड़ा देख के आपने जमाया तो वो भी क्या है, एक क्रम व्यवस्था है। ठीक, तो उसको कैसे जमाते हैं, तुलना है, तुलनात्मक व्यवस्था। तो हम क्रम व्यवस्था ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्रम व्यवस्था में रैंकिंग में, इस व्यवस्था में हमको क्या करना है, तुलना करना है, तुलना करने सीखना है, तुलना। ठीक है, तुलनात्मक रूप से क्या कर रहे हैं हम लोग, व्यवस्था। जैसे सर नहीं समझ आया, तो आपको एक तो बचपन से ये तो पता होगा, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। ये अगर ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जिधर मुंह खुला है उधर क्या है, बड़ा है, और जिधर पाछू है वो क्या है, छोटा है। ये तो पता है। ठीक है, अर्थात जब भी बड़ा बोले तो आपको इधर लिखना है, छोटा वाले को कहाँ लिखना है, उसके पीछे में। पीछे छोटा होगा और सामने बड़ा। जैसे लंबा बोला तो लंबा कहाँ होगा, उसके मुंह खुला है उधर, और छोटा कहाँ होगा, उसके पीछे। समझ में आता है। जैसे मोटा बोले, मोटा मोटा कहाँ होगा, हमेशा मुंह खुला है उधर, मोटा हमेशा ज्यादा वजन तरफ, और कम वजन वाला कहाँ होगा, पीछे तरफ। पतला हमेशा कहाँ रहना चाहिए, पाछू में। जैसे सर और क्या होता है, जैसे तेज, तेज हमेशा कहाँ होगा, बड़े वाला में। धीमा हमेशा कहाँ रखना है, पीछे में। समझ आ रहा है। और क्या हो सकता है, लंबा हो गया, मोटा हो गया, तेज हो गया, बड़ा हो गया, और कैसे तुलना करते हो गुण में। हाँ, ऊंचाई, कम ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा हमेशा इधर रहेगा, ज्यादा है बोला तो इधर, और कम है बोला तो उसको कहाँ डालना है, पीछे में। ठीक, जैसे जैसे बोला ए, ए क्या है बोला, ए है आपका, ए बी से क्या है, बड़ा है, और सी से छोटा। ए बी से बड़ा है और किससे, सी से छोटा। तो कंपैरिजन करने आपको आना चाहिए। देखो, ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो बी से बड़ा करना है, बी से बड़ा करना है किसको, ए को। तो ए बड़ा है बोला ना भाई, बी से बड़ा है कौन, ए। तो ए क्या है, बड़ा है, मतलब इधर मुंह खोल देंगे। तो बी से बड़ा है तो बी कौन है, छोटा है। बी से बड़ा है ए तो बी छोटा है, तो बी छोटा है मतलब बी पाछू तरफ, और ए क्या होगा, आगू तरफ। और किसके लिए यूज होता है, मैं कई बार बताया हूं। और जो यूज होगा वो पहले वाले के लिए होगा, और किसके लिए यूज होता है, पहले वाले। और पहले में कौन है, पहले वाले मतलब ए के लिए यूज हुआ है। ए किसके लिए यूज हुआ है, और किसके लिए हुआ है, ए के लिए। अर्थात ए सी से छोटा है, ए क्या है, छोटा है। ए सी से छोटा है, सी से छोटा है मतलब सी क्या है, बड़ा है। सी क्या है, बड़ा है। तो ए छोटा है, तो ए तरफ क्या होगा, पूछी होगा, ए तरफ क्या होगा, पूछी। और सी क्या होगा, मुंह तरफ। ये सेटिस्फाई करता है आपका कि ए बी से बड़ा है। एक बार और क्रॉस चेक करके देख लेना, ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसा टाइप का आपको क्या करना आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे बोल दिया आपको, बी सी से छोटा है, जो के से बड़ा है, जो के से बड़ा है, जो के से बड़ा है। चलिए बनाइए कॉपी में, फिर मिलाना लास्ट में। हो गया।
चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कवि। तो इधर से आपको ये निकालना है, क्या बोला, बी सी से छोटा है, सी से छोटा है, सी से छोटा है कौन, बी, सी से छोटा है बी, बी छोटा है, सी से छोटा है बी, सी से छोटा है बी, बी छोटा है, बी छोटा है, समझ आ रहा है। तो सी से छोटा है बी मतलब पूछी तरफ कौन है, बी है। सी का कौन होगा, सी से छोटा है तो सी बड़ा होगा, सी से छोटा है तो सी बड़ा है, मेरे से छोटा है बोलूंगा तो मैं कौन हूं, बड़ा हूं, तो सी यहाँ बड़ा है, सी से छोटा है मतलब सी क्या है, बड़ा है, सी से छोटा कौन है, सी से छोटा कौन है, बी। सीधा ऐसे निकालना चाहिए, दो तरीके से सोचिए, सी से छोटा है बोला तो वो खुद बड़ा है, सी खुद बड़ा है, छोटा कौन है, बी, तो बी पूछी में गया, सी बड़ा में आया, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो, अब ये जो आया मैं क्या बताया हूं, जो सेकंड वाले के लिए आता है, और किसके लिए आया था, ए के लिए, तो जो किसके लिए होगा, सी के लिए। सी के से क्या है, बड़ा है, के से बड़ा है, के से बड़ा है तो के कौन होगा, छोटा, के से बड़ा कौन है, सी, के से बड़ा है सी, तो यहां से अब नहीं समझ आ रहा है तो सी, सी के से बड़ा है, के से बड़ा है तो के छोटा होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी बी और के में रिलेशन नहीं पता ना यार, बी ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है के से, ऐसा कहो बोला है क्या क्वेश्चन में। जब तक नहीं पता तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, सी बी से बड़ा है और सी के से बड़ा है, लेकिन ये नहीं बोला है बी के से बड़ा है या बी के से छोटा है, तो नहीं बोला तब तक अलग अलग लिखोगे, जोड़ नहीं सकते। क्लियर है यहां तक, हाँ सर। ए बी जितना बड़ा नहीं है तो क्या होगा, ए अगर बड़ा नहीं है, ए बी जितना बड़ा नहीं है तो ए छोटा है, समझ आ रहा है, ए छोटा है, ए छोटा है मतलब वो तरफ का होगा, पूछी होगा, तो अगले तरफ क्या होगा, बी होगा, समझ में आ गया। तो यहां से देखोगे तो ए बड़ा नहीं है, ए बी जितना बड़ा नहीं है मतलब वो भाई साहब छोटा होगा, समझ आ रहा है कैसे हैंडल करना है, यही शब्दों के साथ खेल लिया मतलब हो गया, एकदम सरल है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर ये सही से नहीं आया तो आपका क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, गलत सलत करोगे। ठीक है, इधर क्या बोला, सी डी जितना छोटा नहीं है, सी छोटा नहीं है, सी डी जितना छोटा नहीं है तो सी छोटा नहीं है, सी छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा, सी क्या होगा, बड़ा होगा, तो कौन छोटा है, डी छोटा है। आरुख सरल सर। इधर क्या बोलता है, ए बी से पतला है, बी से कौन पतला है, ए, बी से पतला है मतलब बी क्या होगा, मोटा होगा, छोटा नहीं, पतला और मोटा होता है, पतला छोटा कैसे होगा, तो बी से पतला है तो बी क्या होगा, मोटा होगा, गोदा है ये। ठीक है, तो बी गोदा है तो ए क्या है, टेटकू है, इट्स टेटकू। क्लियर है, तो ए टेटकू है, तो बी से पतला कौन है, बी से टेटकू है ए, हो रहा है ना, बी से टेटकू है ए। और किसके लिए आया, पहले वाले के लिए ए किससे, एम और एन से मोटा है, एम और एन से मोटा है मतलब ए मोटा है, ए क्या है, मोटा है, ए मोटा है किससे, एम और एन से, एम और एन। अब इसमें हमको आइडिया नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैं ऐसे लिख दिया एम एन। अगर मुझे पता होगा कि एम बड़ा है तो ऐसे लिखूंगा, एन बड़ा है तो एन को पहले एम को बाद में लिखूंगा, तो वहां कॉमा लिख के ऐसे लिख देना है, क्योंकि जब तक कुछ नहीं बोला तो हम कैसे लिख देंगे भाई, एम बड़ा छोटा बताया है क्या, नहीं, तो उसको कॉमा के साथ लिख के रख दोगे, ताकि बाद में उसको हैंडल करते बने, आगे जाके क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो बताएगा वो। तो इतना तो किसी को डाउट या समस्या या नहीं आ रहा है, इतना कर लिए तो यही हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी, और कुछ नहीं है, बन जाएगा, इतना सरल है। ठीक है सर, करते हैं प्रैक्टिस। चलिए अब आप लोग क्या करिए, जो जो बोल रहा है कवि अप्लाई कीजिए। आपको देखो मैं छोटे छोटे में बता दिया था, ये देखो यहां तक अलग, फिर गोपाल जितना, लेकिन 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 और एक ही होता है, अर्थात ये रमन के लिए है, तो यहाँ से अलग, फिर यहाँ से एक कथन, यहाँ से एक कथन, ऐसे करके आपका 3 कथन दिया है, तो करते जाइए, जमाते जाइए, आएगा। मदन से ज्यादा शक्तिशाली मतलब कमजोर है मदन, रमन शक्तिशाली है। गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, तो गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है रमन, तो जोजुआ है, रमन गोपाल के सामने जोजुआ है, तो रमन पश्चिम में रहेगा, गोपाल आगू में रहेगा, समझ आ रहा है, ऐसे पकड़ना है आपको। गोपाल से शक्तिशाली, तो गोपाल से शक्तिशाली श्रीपाल है, अर्थात गोपाल कमजोर है, श्रीपाल शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, कौन, श्रीपाल, श्रीपाल अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, मतलब श्रीपाल क्या है, शक्तिशाली नहीं है, तो श्रीपाल जोजुआ है, अमर शक्तिशाली है। पढ़ने आ रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तरुण आएगा। चलिए जिनको समझ नहीं आया है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए इधर,
तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, इतने को पहले डिस्टिंग्विश करिए, इतने को। मदन से ज्यादा शक्तिशाली, मदन से शक्तिशाली कौन है, रमन। रमन क्या है, शक्तिशाली, तो रमन साइड में क्या होगा, मुंह खुला होगा। रमन साइड में मुंह खोलना है और इसके पीछे में कौन रखना है, मदन को। अरे बनेगा। लेकिन बोला, लेकिन, लेकिन किसके लिए आएगा, और लेकिन आता है पहले वाले के लिए, और लेकिन किसके लिए, तो रमन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन शक्तिशाली नहीं है तो कौन शक्तिशाली है, रमन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, तो रमन शक्तिशाली नहीं है, अर्थात रमन जोजवा है। किससे जोजवा है, रमन गोपाल से, अर्थात रमन जोजवा है गोपाल से। गोपाल की तरफ मुंह खुल जाएगा क्योंकि गोपाल क्या है, शक्तिशाली। समझ आ रहा है। इसके बाद क्या बोला, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली, तो गोपाल से ज्यादा श्रीपाल है, गोपाल से ज्यादा श्रीपाल है, गोपाल से ज्यादा करो, गोपाल कम है, गोपाल से ज्यादा क्या है आपका, श्रीपाल है। ऐसे बनेगा। लेकिन 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 किसके लिए आया है, श्रीपाल के लिए। श्रीपाल अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, तो श्रीपाल अमर से जोजवा है, श्रीपाल अमर से जोजवा है, तो ये जोजवा है किससे, अमर से, ये अमर से हो गया जोजवा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोला, अमर तरुण से कमजोर है, तरुण से कमजोर है, कमजोर है अमर, अमर कमजोर है, अमर क्या है, कमजोर है, अमर तरुण से कमजोर है, तो तरुण क्या है, शक्तिशाली, तरुण क्या है, शक्तिशाली, तो अमर क्या है, कमजोर है, किससे, तरुण से, तरुण से अमर कमजोर है, दिख रहा है। फिर क्या बोलता है, लेकिन वरुण जितना, कौन, लेकिन किसके लिए आया, अमर के लिए, अमर के लिए, अमर वरुण जितना शक्ति कमजोर नहीं है, सॉरी, तो ए जो है कमजोर नहीं है, तो ए क्या है, शक्तिशाली है। ए कमजोर नहीं है तो ए शक्तिशाली है, किससे, वरुण से। ए शक्तिशाली है, ए शक्तिशाली है, ए शक्तिशाली है वरुण से, क्योंकि यहाँ बीच में घुसा नहीं सकते, क्या पता वरुण यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी होगा वरुण, तब भी वो ए शक्तिशाली है, देख रहे हो, कहीं भी वरुण हो सकता है, तो मैं अलग से लिख दिया। लेकिन इधर हो सकता है क्या वरुण, नहीं हो सकता, अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसमें कौन दिख रहा है, यही तो पूछा था। एकदम सरल क्वेश्चन। समझ आ रहा है कैसे चलना है। अगर आपने शब्दों को समझा और उसको प्लॉट करना सीख गया तो बनेगा समझदार। क्या बनना है आपको, समझदार बनना है, और कुछ नहीं, बनिए समझदार। वजन को अवरोही क्रम में जमाया है, ठीक है। ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ऊपर से बोला है तो कितने स्थान आप बनाओगे, एक 5 स्थान है क्या, तो पहले स्थान डिसाइड कर लो, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, इसको भरते जाइए। 5 स्थान है, इसमें बैठाना है पांचों को, ABCD को। ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, बैठा दो ऊपर से तीसरा में, ए को बैठा दो ऊपर से तीसरा में। डी और ए के बीच में ई है, देखो भैया कदे का डी ए रखू थे, ओका बीच में ई रखना है। सी व डी सबसे ऊपर स्थान में नहीं है, सी और डी ऊपर में नहीं है, सी और डी को ऊपर और नीचे में नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है देख लो। सी और डी को ऊपर में नहीं रख सकते, उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरा में क्या आएगा, डी की सी, सी आएगा, सी आएगा। बाकी लोगों का क्या हालचाल, चलिए जो एकदम 100% है पहले उसको पकड़ते हैं। क्या दिया है, ए ऊपर से तीसरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर से कहाँ जाएगा, तीसरा, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये क्या है, तीसरा स्थान में कौन बैठा है, ए बैठा है, बन गया। इसके बाद क्या बोलता है, डी और ए के बीच में कौन है, ई है। अब देखोगे डी और ए, डी और ए, एक तो ये हो सकता है, डी और ए ये हो सकता है, डी और ए, एक तो ये हो सकता है, मैं यहाँ डी रख सकता हूँ या यहाँ डी रख सकता हूँ, तब तो डी और ए के बीच में ई होगा, डी और ए के बीच में ई होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी को लिख दिया हूँ, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है, ये दो पॉसिबिलिटी है। आगे गए तो क्या मिला मुझको, सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, खत्म। आया समझ में, ऊपरी स्थान पे नहीं है मतलब डी 100% कहाँ गया, ई सर। और हमने पढ़ा डी और ए के बीच में कौन है, ई। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं होना चाहिए, जो पीछे में पढ़ा वो याद रहना चाहिए। हाँ पीछे में अभी पढ़े रहा हूँ, डी और ए के बीच में ही है, खट सी डालोगे, क्लियर है। सी कहाँ नहीं है, सी यहाँ नहीं हो सकता, मतलब सी यहाँ है। क्या बचा, ABCD, बी सबसे ऊपर है, ऐसे। समझ आ रहा है, इतना सरल है। अगर स्टेप बाय स्टेप गए तो क्या बना भैया, उनमें से दूसरा स्थान में आ जाएगा आपका सी। तो डी वाले थोड़ा देख लो कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है आगे बनाइए। रैंक के साथ शामिल है, थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचिए तब बनेगा।
ये ऊपर ये नीचे। 20 विद्यार्थियों के पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार जमाया गया तो तीसरा नंबर में आया है वो। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जो कि रीता से लंबे हैं, तो दिमाग लगाओ किधर खड़े करोगे पंक्ति में उसको। रीता से पहले खड़े करोगे कि रीता के बाद खड़े करोगे? आरोही है, आरोही। कैसा क्रम है? आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम में रखा है आपने। बढ़ता क्रम मतलब आरोही, आरोही क्रम में स्थापित किया है। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहले होगा, उससे बड़ा ऐसे करते गए, तब क्या हुआ है? रीता का स्थान क्या आया है? तीसरा आया है। क्या आया ऑप्शन? देखो ऊपर से आया तो मैं तीसरा स्थान में किसको खड़े किया हूं? तीसरा स्थान में रीता है। तीसरा स्थान में कौन है? रीता। कैसे आया है तीसरा स्थान में? क्योंकि ये पहला छोटा होगा, उससे बड़ा ऐसे बड़ा होते हुए आएगा, क्योंकि ये क्या है? आरोही क्रम। यहां तक क्लियर? कितने थे इसमें विद्यार्थी? 20। इसके नीचे कितने होंगे अभी? 17। इसके नीचे कितने हैं? 17, क्योंकि 3 हो गए तो इसके नीचे क्या है? 17 विद्यार्थी हैं। मैं दूरी नहीं लिख रहा हूं अभी, मैं विद्यार्थी लिख रहा हूं, इसलिए यहां तक काट दिया हूं मैं। अगर दूरी लिखता तो इसको चिपकाता। कितने विद्यार्थी हैं इसमें? 17 छात्र हैं। 17 क्या है? छात्र है। यहां तक तो ठीक था सर। नीचे से 18वां रैंक थी किसकी? रीता की। क्लियर? क्या किया आपने? 5 नए विद्यार्थी शामिल किया जो कि सभी रीता से क्या है? लंबे हैं। अब लंबे को सामने रखोगे कि पीछे में लगाओगे? लॉजिकल है यार, आ रहा है समझ में? जितने भी लंबे आएंगे उसके पीछे में खड़े होंगे। अब वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इतना तो है कि प्लस क्या होगा? 5। कितने विद्यार्थी आ गए हैं? 22 छात्र हो गए हैं। अरे हुए क्या? इतना सरल है। 22 छात्र हो गया। अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब घटते क्रम में आप व्यवस्थित करोगे, मतलब इधर से। अवरोही क्रम तो इधर से चालू होगा ना यार, अर्थात सबसे बड़ा वाला सबसे पहले में खड़ा होगा, और घटते घटते जाएगा। तो घटते घटते जाएगा तो मैडम जी कहाँ खड़ी है? 22 छात्र के बाद 23वां नंबर में खड़ी होगी। कहाँ खड़ी होगी? 23वां नंबर में खड़ी होगी, क्योंकि आपने अब उल्टा खड़ा किया है, सबसे बड़े को पहले। और इसे जाओगे तो क्या होगा आपका? 23वां। जब सबसे छोटे को किया था तो तीसरा में थी, तो इधर से क्या आ जाएगी? है 23वां नंबर में आ जाएगी, क्योंकि 5 लोग और लंबे आ गए। और 5 लोग नहीं आते तो कौन से नंबर में रहती? 18वें नंबर पे। आया? मजा आया? समझ आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? ये ले बनाओ। यदि अवरोही क्रम में खड़े करने पर मोहन मोहन 5वां स्थान में, 5वां स्थान में आया। ठीक है। यदि आरोही क्रम में खड़े करने पर रोहन कहाँ आया? 5वां। मोहन 5वां स्थान में है। यदि 8 विद्यार्थी तीस छात्र थे, 30 छात्र यदि अवरोही क्रम में खड़े करने पर मोहन 5वां स्थान में आया। यदि 7 लोग शामिल हुए शामिल हुए जिसमें 4 छोटे हैं 3 बड़े हैं, तो पहला क्वेश्चन, आरोही क्रम में स्थान क्या होगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर स्थान क्या होगा? दूसरा, अवरोही क्रम में स्थान क्या होगा? आरोही क्रम में स्थान क्या होगा? हम्म 28, 29 और 9। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, कैसे? 30 छात्र है। टोटल कितने छात्र हैं? 30। अब हमने क्या किया? इसको अवरोही क्रम में, अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं? घटता क्रम, अर्थात सबसे लंबा ऊपर होगा क्या? इधर क्या होगा? लंबा व्यक्ति, और नीचे कौन होगा? छोटा व्यक्ति। यही तो होता है। कौन सा क्रम है ये? अवरोही। लंबा से कहां तक जा रहे हो? छोटा। घटता क्रम। पता है कि नहीं है अवरोही क्या होता है?
कैसे नोनी नोना उड़ू। पहला क्या होगा? आरोही। क्या होता है? आरोही। आरोही आ, ठीक है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब बड़ा दिख रहा है क्या यहाँ? बड़ा से याद रखोगे, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। अरे, गैस सिलेंडर। अव मतलब छोटा, छोटा मतलब घटता क्रम। ये क्या होता है? घटता क्रम। तो जब अवरोही बोला तो क्या करेंगे? घटता क्रम। आरोही बोले तो बढ़ता क्रम। हाँ मतलब बढ़ेगा, तो ये होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता कैसे है? छोटा से बड़ा हो रहा है, देखो, इसको बोलते हैं आरोही। इसको क्या बोलोगे? आरोही। तो आरोही में पहले क्या आएगा? छोटा आएगा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ेगा। तो आरोही मतलब छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब बड़े से कहाँ जाओगे? बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। ठीक है, ये क्या होता है? अवरोही। क्या होता है? अवरोही। तो बड़े से छोटा जाते हो अवरोही, छोटा से बड़ा गए आरोही, अवरोही। ठीक है, बनेगा। तो ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए। अबे क्लियर रहेगा तब तो आप, जैसे ही अवरोही बोला ऊपर में बड़ा से कहाँ गए? छोटा गए। तो सबसे ऊपर में क्या होगा? लंबा व्यक्ति, और लंबा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा करते गए, तब ऊपर से पांचवा स्थान पर, ऊपर से पांचवा मतलब पांचवा सबसे बड़ा व्यक्ति है कौन? मोहन। इससे पहले चार व्यक्ति और बड़े हैं, ये पांचवा है, उसके बाद सब छोटे हैं इससे, क्योंकि घटता जा रहा है वेट, हाइट। समझ में आता है? ये पांच ऊपर में हो गए, कितने लोग थे टोटल? 30 लोग। मतलब इसके नीचे में कितने छात्र हैं? 25 छात्र। कितने छात्र हैं? 25 छात्र नीचे में है। यहां तक क्लियर? अब क्या बोला? पांचवा स्थान हो गया। यदि 7 लोग शामिल हुए, यदि 7 लोग क्या हुए? शामिल। 7 लोग इसमें शामिल हुए तो टोटल हो जाएगा 37। लेकिन 7 लोग शामिल हुए, इसमें 4 छोटे हैं। छोटे कहाँ हैं? अगर मैं इधर से आया तो छोटा कहाँ है? इसके नीचे आएगा। इससे 4 लोग छोटे हैं, मतलब 4 इधर आ जाएगा, 4 छोटा। छोटा कहाँ आएगा? नीचे में। ठीक है, और 3 बड़े हैं, 3 बड़े हैं मतलब 3 कहाँ आएगा? ऊपर में। अरे यहाँ खड़े होगा ना, 3 बड़े को पहले खड़े करोगे, क्योंकि लंबा से स्टार्ट करे हो, तो इससे बड़ा है तो 3 कहाँ आएगा? इधर। इधर कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं, क्योंकि ये पांचवा में है। यहां तक क्लियर? तो 4 के बाद खड़ा था, अब 4 के बाद नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इससे 3 बड़ा और आ चुके हैं। तो 4 और 3 7। कितने लोग आ गए इससे पहले? 7 छात्र। कितने लोग खड़े हैं यहाँ? 7 छात्र। और इसके बाद कितने लोग खड़े हैं? 29 छात्र। नीचे में कितने छात्र खड़े हैं? 29। अब जो भी पूछे बता सकते हो। सबसे पहले कौन सा पूछा हमको? आरोही। आरोही मतलब फिर छोटा से आपको बड़ा जाना है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, इधर से जाना पड़ेगा। आरोही ऐसे होगा, आरोही ऐसा होगा, क्योंकि सबसे छोटा कहाँ खड़ा है? यहाँ। छोटा से कहाँ जाओगे? बड़ा की ओर। सबसे बड़ा कहाँ खड़ा है? यहाँ। समझ आता है क्या? सबसे छोटा से आप बड़ा की ओर जाए तो यही तो बढ़ता क्रम होगा। अरे होगा। अर्थात कौन सा रैंक आया बढ़ता क्रम में? टोटल कितने? 29। 29 है, तो ये कहाँ खड़ा है? 30वां रैंक में। कहाँ खड़ा है? 30वां रैंक में खड़ा है आपका, ये आंसर है। आरोही में क्या आएगा? 30वां। किसको समझ नहीं आया बताइए अब? समझ आया? बस क्या करना है, समझना है पहले लंबा और छोटा क्या। अवरोही क्या है? अवरोही मतलब लंबा ऊपर में, छोटा नीचे में। अगर यही केस आरोही के लिए देता तो हम यहाँ छोटा रखते, नीचे में लंबा रखते, और ये जो 4 रहता ऊपर में जुड़ता, 4 3 7, 4 4 8 हो जाता। कितना अंतर है? समझ समझ आ रहा है कि नहीं आता है? ऊपर से देखा अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में तो दिया ही है। अवरोही क्रम में आओगे तो ऊपर से घटता क्रम आएगा। सबसे बड़ा तो कितने बड़े हैं इससे? 7 बड़े हैं, तो ये कहाँ पर खड़ा है? 8वां नंबर में खड़ा है। अवरोही में कहाँ खड़ा है? 8वां नंबर में खड़ा है। अवरोही में 8वां नंबर में खड़ा है, तो अवरोही का आ जाएगा 8वां स्थान। बताओ किसको डाउट है? नहीं समझ आया? क्या करें सर, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा कुछ समझ आता है? कॉन्फिडेंस ले लो, एक बार और ले लो। चल, एक खुराक और दे देता हूँ। यदि कुल 40 छात्र हैं, 40 छात्र में छात्र को आरोही क्रम में खड़ा किया, आरोही क्रम में खड़ा किया, क्रम में मोहन, मोहन 10वां रैंक पे है, 10वां रैंक पे आता है। ठीक है, 10वां नंबर पे है। यदि 15 छात्र शामिल हुए, छात्र शामिल, 5 छोटा है, 10 बड़ा है, तो पहला क्वेश्चन, आरोही में
आरोही में स्थान क्या रहा, आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में स्थान, अर्थात आरोही क्या होता है, छोटा से बड़ा जाना। आरोही मतलब बढ़ता क्रम है, बढ़ोगे कब, छोटा बड़ा 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 ऐसे, तो आरोही क्रम में स्थान क्या होगा। और अवरोही क्या होता है, घटता क्रम, घटोगे कब, जो ज्यादा है उसको कम करते जाओ, तो ज्यादा से कम की ओर जाना वो क्या हो, अवरोही। अवरोही क्रम में स्थान 36 और 20। आरोही का मतलब समझ रहे हो, आरोही में क्या होगा, बढ़ता, मतलब छोटा वाला पहले आएगा, छोटा बड़ा 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 ऐसे बढ़ रहा है, तो सबसे छोटा आरोही में जमा रहे हो, तो आरोही में ऐसे जमा रहे हो, तो यहाँ आरोही, ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। और आरोही का अर्थ हो गया, यहाँ है छोटा, उससे हो रहा है यहाँ बड़ा, यही तो होगा आरोही, यह है आरोही क्रम। तो इस आरोही क्रम में ही तो जमाया है, और इसमें आरोही क्रम में जमाया तो कितना आया है, 40 छात्रों में मोहन कहाँ आया, आरोही क्रम में, उससे ये 10वां रैंक। यहाँ कौन खोड़ा है, मोहन। आरोही क्रम मतलब इससे छोटे हैं क्या बाकी लोग, ये आरोही मतलब इधर छोटा होगा ना यार, यही चीज को समझना है आपको। तो यहाँ से कितने लोग, 9 लोग, 9 छात्र क्या है, छोटे हैं, 9 क्या है, छोटे हैं। और इसके बाद जितने भी आए सब क्या है, बड़े हैं, क्योंकि आरोही है तो इधर क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो इसके बाद जो भी आएगा सब बड़ा है। तो कितने बड़े हैं, टोटल 10 हैं, बचा कितना, 30। 30 क्या है, इससे बड़े हैं, 30 क्या है, बड़े हैं। ये पहले था केस। अगर इसी को अवरोही क्रम में जमा देते, तो इसी को अवरोही क्रम में जमाते तो ये 31वां नंबर में था। अवरोही मतलब बड़े से छोटा होते गया, तो बड़े से छोटा होते जाएगा तो ये 31वां में आएगा। आ रहा है समझ में। लेकिन इसमें चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, चेंजेस ये है कि यहाँ क्या है भैया, देखो यहाँ क्या है, 15 छात्र शामिल किया, 5 छोटा, तो 5 छोटे में जुड़ जाएगा। छोटा मतलब इससे पहले खड़े होंगे लोग, 5 लोग, अरे होंगे, और बड़े वाले इसके बाद में खड़े होंगे, 10 बड़ा इसके बाद में खड़े होंगे, तो ये हो गया 9 5 14। 14 छोटे हैं, 14 क्या है, इससे छोटे हैं, और 10 30 40 इनसे क्या हो गए, बड़े हो गए। अब जो भी पूछे आप बता सकते हो। ये खुद आरोही बता रहा है, तो आरोही में इसका क्रम क्या आ गया है, 14, 14 और बाद 15, तो ये 15वां क्रम है आपका किसमें, आरोही में। समझ में आया। अगर मैं किसमें बढ़ाऊं, अवरोही, अवरोही का अर्थ होगा बड़ा, ये आया बड़ा और ये आया छोटा, ऐसे तो है। तो अवरोही कहां से स्टार्ट होगा, बड़े से, तो अवरोही क्रम इधर से स्टार्ट होगा, यह है अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता, घटता का मतलब होता है बड़े से घटा, बड़े से घटा, बड़े से घटेगा और छोटे से बढ़ेगा, आरोही। तो ये बड़े से आओगे तो नीचे से जाओगे तो कौन सा क्रम है, 41वां में आएगा। कौन सा आएगा, 41वां क्रम में आ गया आपका आंसर। ये ले, बताओ किसको डाउट है, अब बना लोगे, प्रैक्टिस है अब, ठीक है। ये ले भैया, चलिए बनाइए इसको। अजीत रंजीत से मोटा है, भूषण से पतला है, मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। 2 अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, तो सबसे पतला कौन है, करिए मोटा पतला करिए। रंजीत, क्या रहा है, रंजीत। तो अजीत रंजीत से मोटा है, जो की भूषण से क्या है, पतला है। तो यहां से आप देखोगे तो रंजीत से मोटा पहले बनाओ, रंजीत से मोटा है, रंजीत से मोटा है, तो रंजीत क्या होगा, पतला होगा। आ रहा है समझ में। तो अजीत क्या है, रंजीत से मोटा, रंजीत से मोटा है, रंजीत से मोटा है कौन, अजीत, बनेगा रंजीत से मोटा। उसके बाद जो किसके लिए आता है, सेकंड वाले के लिए, मतलब ये किसके लिए है, रंजीत। रंजीत भूषण से पतला है, रंजीत पतला है, रंजीत क्या है, पतला, किससे पतला है, भूषण से। तो भूषण से क्या है, पतला है, कौन, रंजीत, भूषण से पतला है, पतला मतलब पछुम रहेगा, यहां बनेगा। मोहन अजीत से पतला है, अजीत से पतला, अजीत से पतला है मोहन, अजीत से पतला है, तो यहां से अजीत से पतला है कौन, मोहन। जमा ही नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग लिखेंगे। अजीत से पतला है मोहन, उसके बाद क्या बोलता है, लेकिन, लेकिन किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, मोहन के लिए। मोहन
भूषण से मोटा है, मोहन भूषण से मोटा है, भूषण से मोटा, भूषण कहाँ है, यहाँ भूषण, भूषण क्या है, भूषण से मोटा है कौन, मोहन, मोहन मोटा है भूषण से, दिख रहा है। अब ये देखो कनेक्ट हो रहा है, भूषण के पीछे में कौन है, रंजित। समझ आ रहा है, मतलब देखो ये ए मोटा है आर से, ए मोटा है आर से, आ गया, सब जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो ऐसे लाइन से करोगे और एक जगह जब कॉमन आएगा तो बी के पीछे आर है तो बी के पीछे आर लगा दिया, ऐसे कनेक्ट होगा वो, बनेगा। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, अजीत से मोटे हैं, अजीत से मोटे हैं, अजीत से मोटे हैं, दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं लेकिन नहीं पता, अजीत से मोटा, अजीत से मोटा। आगे समझ में, क्या पूछा, सबसे पतला कौन, रंजीत आपका आंसर। अब बताओ, सब बने बने, स्टेप बाय स्टेप जाओगे बनेगा, ठीक है। ए ले भैया, उतनी ही लंबी है मतलब बराबर कर दो, उतनी ही लंबी का मतलब होता है बराबर। सरायु क्या है, सरायु सर के सर, नियाथ है सर। हाँ आता टाइम नहीं लगे, का ही, अंजू, हाँ अंजू, आए कि नहीं आए, कैसे अंजू, कली कैसे गायब रहे। रोहिणी से लंबी, चलो बताओ भैया, रोहिणी से कौन लंबी है, रोहिणी से लंबी है अंजू, रोहिणी से लंबी है तो रोहिणी छोटी है, रोहिणी से लंबी है कौन, अंजू, ये हो गया। लेकिन लेकिन किसके लिए आता है, सेकंड वाले के लिए कि फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले, तो अंजू के लिए आया। अंजू रोहिणी से लंबी है तो अंजू क्या है, मंजू से छोटी है, मंजू से छोटी, मंजू से छोटी, मंजू से छोटी, अंजू कौन है, मंजू से छोटी है, छोटी है मतलब पूछी उसके डहार रहेगा, उसके तरफ पूछी रहेगा, कर लोगे ना। और किसके लिए आया, और आया अंजू के लिए, लेकिन मंजू से छोटी है, और मतलब अंजू, अंजू रोहिणी उतनी ही लंबी है, और ये अलग है, यहाँ से अलग है, रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी क्या है, सरायु, ठीक है। तो यहाँ रोहिणी एंड सरायु क्या है, सुम्भा और सरायु, ठीक है। लेकिन लेकिन किसके लिए आया, रोहिणी के लिए, लेकिन किसके लिए आया, रोहिणी के लिए। तो रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु, तो रोहिणी इज इक्वल टू क्या है, एस, रोहिणी इज इक्वल टू क्या है, एस, सरायु। लेकिन शुभांगी से लंबी है कौन, रोहिणी, रोहिणी शुभांगी से लंबी है, तो ये जो रोहिणी है ये लंबी है तो ये दोनों लंबी हो जाएंगे, ये दोनों रोहिणी और सरायु किससे लंबी हो जाएंगे, शुभांगी से। ऐसे तो बोल रहा है कि रोहिणी अगर लंबी है तो ये दोनों का क्या है, बराबर है, तो ये दोनों किससे लंबी हो जाएंगे, शुभांगी से। क्या बोला, मंजू से लंबी, सरायु क्या मंजू से लंबी है, सरायु मंजू से छोटी है, गलत हो गया, अंजू से छोटी है, अंजू से छोटी है, अंजू से छोटी है, सही बोल रहा है। अंजू जितनी लंबी है, अंजू जितनी लंबी नहीं है, अंजू से छोटी है, शुभांगी से छोटी है, नहीं शुभांगी से बड़ी है। समझ आ गया, तो ऑप्शन क्या आया, बी। बनेगा कि नहीं बनेगा, है डाउट है सर, नहीं बन रहा है सर, प्रैक्टिस लगेगा बच्चों, प्रैक्टिस, बनाओ बनाओ बनाओ, इसलिए तो बहुत सारा क्वेश्चन लाया है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलते जाएगा। अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे जमा लो, या तो 5 किताब बोला ना फिक्स्ड है, तो आप क्या कर दो, ऐसे कर दो, फिक्स्ड है मतलब 5 ऐसे, फिक्स्ड है ऐसे जगह, 5 तो जगह फिक्स कर दो, ये 5 जगह क्या है, फिक्स्ड है। ए सी से मोटी है और बी डी से मोटी है, ओके। ई बी जितनी मोटी नहीं है मतलब पतली है, लेकिन सी से मोटी है, डी सी जितनी मोटी नहीं है तो उससे पतली है। ऑप्शन ए,
सर मोटा मोटा लागत सर, दिमाग सर। क्या हाल चाल? दिमाग लागत कि पेट लागत? मोटा मोटा। चलो, सी से क्या है? मोटी है। सी से कौन मोटी है? ए। सी से मोटी है, सी से मोटी है, सी से मोटी है ए। पहला निष्कर्ष यही निकलेगा। आगे क्या बोला? डी से मोटी। डी से मोटी कौन है? बी। डी से मोटी है बी। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, लिखते जाएंगे। डी से मोटी है बी। बी जितनी मोटी नहीं है। ई मोटी नहीं है। ई बी जितनी मोटी नहीं है। मोटी नहीं है। ई मोटी नहीं है तो क्या है? पतली है। ई पतली है। ई पतली है। ई किससे पतली है? बी से पतली है। ई बी से पतली है और डी भी पतला है। देख रहे हो? कनेक्ट नहीं होगा। बी के पीछू में है, बी के पीछू में है, चलेगा सर। आगे क्या बोला? लेकिन 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 ई जितनी मोटी नहीं है। लेकिन लेकिन किसके लिए है? ये ई के लिए। पहले वाले के लिए रहता है। ई सी से मोटी है। ई सी से मोटी है। ई किससे मोटी है? सी से मोटी है। ई किससे मोटी है? सी से। सी के आगे में जगह है क्या? सी के आगे में रहना चाहिए। सी के आगे में जगह नहीं है इसलिए नहीं रख सकते। अगर सी के पीछे में होता तो मैं एक को रख देता। सी के आगे में जगह नहीं है, अर्थात ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी। यहां तक पहुंचे? सी डी 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 डी। सी जितनी मोटी नहीं है। सी जितनी मोटी नहीं है तो डी मोटी नहीं है तो डी क्या है? पतली है। किससे? सी से। तो सी से पतली है कौन? डी। कनेक्ट हो गया। देखो क्या कनेक्ट हुआ सर? ये वाला कनेक्ट हो चुका है। बी से छोटा है डी। देखो बी से छोटा है डी। इस बीच में क्या आया है? ई सी। तो यहाँ इसको प्लॉट करना है। यहाँ इसको प्लॉट करना है तो दो तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ। कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? क्या मैं ए को पीछे में लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। ठीक है, ए को पीछे में नहीं लगा सकता। क्यों? सी से बड़ा है। तो ए यहाँ हो सकता है क्या? हो सकता है। ए यहाँ हो सकता है क्या? क्या ए यहाँ हो सकता है क्या? हो सकता है। सी से बड़ा होगा, बस इतना पता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं? सी से बड़ा आएगा ए, तो सी के पीछू में तो नहीं रख सकते। सी से बड़ा यहां रख सकते हो। सी से बड़ा आपका यहां इस स्थान में हो सकता है क्योंकि स्थान खाली है एक ठो। ठीक है, तो आप यहां भी रख सकते हो सी। ये तीनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन पूछेगा क्या आपको? इस बीच का कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि ये अनसर्टेनिटी। पूछा क्या है? देखो कौन सी किताब सबसे पतली है? आरुख सरल। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ए क्यों पाछू में नहीं आ सकता? क्योंकि सी से बड़ा रहना जरूरी है। सी से बड़ा रहना जरूरी है तो सी के उधर रख सकते हो ए को। जहां रखना है वहां रखो। क्लियर है? लेकिन सी के पीछू में नहीं आ सकता। तो सी के पीछू में नहीं आ सकता तो अब तो बचा ही क्या है आपके पास? डी ही तो बचा। आ रहा है समझ में? तो ये समझाने के लिए मैं इतना सब लिखा हूं। बाकी आप सीधा देख सकते थे कि ए की जगह कहाँ है? सी के इस पार है, अर्थात सी के इधर केवल क्या है? डी है और डी ही सबसे छोटा है। समझ में आता है कि नहीं आता है? लॉजिक अब लगाना पड़ेगा। लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रट्टा मारो जिंदाबाद नहीं है ये। लॉजिक लगाओ। बी से लंबा है ई। बी से लंबा है ए, लेकिन सी से छोटा है। बी केवल ई से लंबा है। केवल ई से लंबा है। केवल ई से लंबा है। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है जब केवल आ जाता है तो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए ए ए ए ए ए। हम्म 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 ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। केवल कौन सा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए? केवल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। मान के चलो जैसे 5 लोग हैं। क्वेश्चन ये है 5 लोग में, 5 लोग में, ठीक है, 5 लोग में सी केवल डी से छोटा है। सी केवल डी से छोटा है, ये बोल दिया। सी केवल डी से छोटा है तो 5 लोग हैं क्या? टोटल कितने लोग हैं? 5। तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 और 5। यहां तक क्लियर? 5 लोग में सी केवल डी से छोटा है। सी कौन है? छोटा है। केवल डी से छोटा है। अगर मैं यहां सी रख दिया तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। यहां रख दिया तो ये 3 से छोटा हो जाएगा। यहां रख दिया तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। यहां रख दिया तो किसी से छोटा नहीं है।
इसलिए सी यहां होगा जो केवल डी से छोटा होगा। तो जहां केवल लगा है ना वही अंतिम है, केवल लगा है ना यहाँ केवल डी, ये अंत है, ये क्या है अंत, अंत है ये, अंत में है डी, अंत में है डी। अब डी से छोटा है बोला, डी से छोटा है बोला तो डी क्या होगा बड़ा साइड में होगा, डी क्या है डी से छोटा है अर्थात डी क्या है बड़ा है, तो अंत कौन सा वाला है बड़ा साइड का अंत है। केवल का अर्थ है अंत, केवल का अर्थ होता है अंत। जैसे मैं इसी को और इधर लिखूं, क्वेश्चन 6 लोग है में ए केवल बी से क्या है बड़ा, बड़ा, केवल बी से क्या है बड़ा, केवल बी से बड़ा। 6 लोग हैं तो क्या जमाओगे आप 6 लोग का स्थान, 1 2 3 4 5 और 6, अरे बनेगा क्या बोला केवल, केवल बी, बी कहाँ होगा बी होगा अंत में, बी कहाँ होगा अंत में होगा। अब बी से बड़ा है, बी से बड़ा है मतलब बी हो गया छोटा, बी कौन होगा छोटा, अंत में छोटा है। डी से छोटा है तो डी क्या है बड़ा है, डी से छोटा है ना यार, तो डी से छोटा है तो डी से छोटा कब होगा जब ये बड़ा होगा, मेरे से छोटा है मतलब मैं, डी से छोटा है मतलब डी, ये सबसे बड़ा है, उसी से छोटा है कौन सी, अर्थात यहां बोला बी से बड़ा है तो बी कौन होगा छोटा, केवल बी से बड़ा है मतलब केवल बी से बड़ा है, केवल बी से बड़ा है कौन ए। अगर मैं यहां ए रखता तो गलत हो जाता, आ रहा समझ में, तो यहां ध्यान में रखोगे केवल बी से बड़ा है बोल दिया तो केवल बी से बड़ा है मतलब यहां आपको लेके ऐसे चलना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा कि केवल बी से ए बड़ा है। बाकी अगर यहां रख दोगे बी को तो गड़बड़ हो जाएगा, बी से ए भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इधर इधर तो कुछ ना कुछ आएगा, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा कि इधर कुछ ना कुछ आएगा, तो ए केवल बी से बड़ा नहीं रहा, अब दूसरे से भी क्या हो गया बड़ा, इसलिए लास्ट में ही चिपकाना पड़ेगा जब केवल बोला तो। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो केवल का अर्थ होता है जिसके बाद केवल लगा है वो लास्ट में जाएगा। अब लास्ट में जाएगा वो डिसाइड कैसे होगा, बी से बड़ा बोला तो बी से बड़ा मतलब ये खुद क्या आएगा छोटा, ये खुद क्या आ गया छोटा, यहां बोला डी से छोटा तो डी क्या है खुद में बड़ा है तब तो उससे छोटा होगा। अरे आया कि नहीं आया, आया, तो यहां वही कॉन्सेप्ट है, देख लो आप कितने लोग हैं 5 लोग, और यहां जाके आपको बोल दिया है केवल, केवल बोलती ही सरल हो जाता है क्वेश्चन, एकदम सरल, क्योंकि आपको एकदम फर्स्ट मिल गया कि कितने लोग हैं 5 लोग, तो मैं 5 लोग का क्या बनाया ये। अब क्या बोला इधर केवल बोला, क्या क्या बोला केवल, केवल क्या है ई, ई क्या है ई से लंबा है तो ई क्या होगा छोटा होगा, ई क्या होगा छोटा, ई से लंबा कौन है बी है, एल है, तो बी केवल ई से लंबा है, बी केवल ई से लंबा है, बी केवल ई से लंबा है, सेटिस्फाई किया। ट्रिक क्या है केवल बोला तो ई दोनों में से एक जगह होगा केवल ई, और ई से लंबा है बोला तो ई क्या होगा छोटा होगा, और ई से लंबा कौन है बी है। अब जमाओ, अब जमाओ, और क्या है यहाँ बी से लंबा कौन है, बी से लंबा कौन है ए, बी से लंबा है ए, अलग से लिख के रख सकते हो लेकिन बी से लंबा ए है, बी से लंबा है ए, क्लियर है। और ए क्या है ए सी से छोटा है, ए क्या है ए है वो है सी से छोटा, ए है वो सी से छोटा है, देखो सीधा पुट कर सकते हो इसमें, एक तो यहाँ पुट हो सकता है सी ए बी, कहाँ पुट होगा सी ए बी, बी यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए यहाँ है, तो बी के बाद क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा सी, जगह किसका है डी का, बचा है वो खाली जगह डी का है, खटा इधर रख दिया। आ रहा है समझ में, एकदम सरल था। क्या पूछा ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में है ए, ठीक बीच में है ए, बनेगा सरल है। केवल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना एकदम सरल है। बी सी से बेहतर है, बी सी से बेहतर है लेकिन ए जितना अच्छा नहीं है, मतलब ए से बेकार है, बनाइए जल्दी। सी से बेहतर बनाओ, सी से बेहतर बनाओ, सी से बेहतर है कौन बी, सी से बेहतर है बी, बनाते जाइए, बन रहा है सी से बेहतर है बी, लेकिन लेकिन किसके लिए आया बी के लिए, बी ए जितना अच्छा नहीं है, मतलब बी किससे खराब है ए से, बी अच्छा नहीं है, बी अच्छा नहीं है तो कौन अच्छा है ए अच्छा है, ए अच्छा है, ए अच्छा है, ए अच्छा है, तो बी से कौन अच्छा है, बी से कौन अच्छा है, बी से अच्छा है ए, बी ए जितना अच्छा नहीं है तो बी बेकार है ए अच्छा है। अरे समझ आता है क्या ये कि नहीं आता है,
बी सी से बेहतर है, लेकिन बी ए जितना अच्छा नहीं है तो बी खराब है ना यार। बी ए जितना अच्छा नहीं तो बी खराब है किससे, ए से, तो बी पीछे में रहेगा, ए आगे में रहेगा, रहेगा दूसरा आएगा, दो आएगा। अब क्या बोला, जो कि किसके लिए आएगा, बी सी से बेहतर है लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, तो ये ए के लिए आया है। ए किससे खराब है, ए ए ई से खराब है, ए ई से खराब है, ए खराब है किससे, ई से खराब है ना, ये खराब है पूछी में, और ये ई से खराब है, ए ई से खराब है। राज्य जी, जी क्या है, जी ई जितना अच्छा नहीं है, जी अच्छा नहीं है, जी अच्छा नहीं है तो जी क्या है, खराब है, जी अच्छा नहीं है तो जी क्या है, खराब है, किससे खराब है, ई से, जी ई से खराब है, जी अच्छा नहीं है तो क्या है, खराब है। आगे क्या बोला, और किसके लिए आता है, जी के लिए, जी, तो जी ए जितना खराब नहीं है, तो जी खराब नहीं है तो जी ए से अच्छा है, जी ए से अच्छा है, जी ए से अच्छा है, ठीक है। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है, तो देख लो इसको अब जमाना पड़ेगा, यहां ऐसे आएगा, अरे बनेगा ऐसे, ए के पीछू में कौन है, बी है, बी के पीछू में सी है, ये आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से आपका बन जाएगा जी से कितने राज्य बेहतर हैं, जी से कितने राज्य बेहतर हैं, मात्र एक राज्य बेहतर है, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। किसी को डाउट, अब बताओ, तो क्या कनेक्ट करते जाना है, समझ आ रहा है। हाँ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी को रिपीट नहीं करेंगे, ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। निधि खत का, तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है इसमें, कूट वाला प्रश्न है ये। पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, नहीं तो आधे लोग तो क्वेश्चन समझते ही टाइम ले लेंगे। यहां तक है कूट, उसके बाद एबीसीडी ऑप्शन है, आपको ये सॉल्व करना है और बताना है कि इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट काफी है, मतलब ये प्रश्न अधूरा है, इस प्रश्न को पूरा करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट पूरा बताया जाए कि आप पूरा बता सकते हो कौन लंबा कौन छोटा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद रख के देखोगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रखने पर उसको पूरा कर देता है, वो आपका आंसर होगा, कोशिश कीजिए। ते बोला बता 1 2 3 4 में कौन सही कौन गलत, एक सही 3 सही और 2 4, 2 डाउट में है, 4 गलत है, ऐसा। चलो देखते हैं कितने लोग हैं इसमें, 5 लोग, कितने लोग हैं, 5, 5 का जगह होगा, है कि नहीं। पी एन केवल, ये बढ़िया हो जाता है, मैं खुद बताया हूं, केवल पी से लंबा है मतलब 5 जगह पहले बनाओ, कितने जगह, 5, ये 5 जगह बता दिया। अब देखो केवल पी, पी उधर होगा या इधर होगा, कहाँ होगा, लंबा है मतलब पी से लंबा है तो पी छोटा होगा, पी क्या होगा, छोटा, ये आ गया पी आपका आंसर। अरे समझ में आता है, तो पी से लंबा है मतलब पी कहाँ होगा, छोटा में, पी से लंबा कौन है, एन, तो एन केवल पी से लंबा है, एन केवल पी से लंबा है, बाकी सब इससे बड़े हैं, समझ में आ गया। आगे क्या बोला, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है यह बताना है, उनमें से सबसे लंबा कौन है यह निश्चित करने के लिए, मतलब यहां कौन आएगा, यहां कौन आएगा, इसको निश्चित करने के लिए कौन सा कथन सही मालूम पड़ता है, तो देखेंगे रख रख के अब कि हमको ऐसे कथन, ये कथन में से कौन सा कथन कैपेबल है कि वो किसको बता दे, इसको बता दे। एम एन से लंबा है, एन से लंबा है, एन से लंबा है, एन से लंबा कौन है, एन से लंबा है कौन, एम, क्या इतना बोलने से आप बता सकते हो कि सबसे लंबा कौन है, अरे भाई एन से लंबा है तो यहां भी तो एम हो सकता है,
यहाँ भी एम हो सकता है, तो 100% नहीं बोल सकते कि एम ही सबसे लंबा है। वो बचा है वो भी लंबा हो सकता है। कौन बचा है? एम और क्यू बचा है ना यार, दो स्थान बचा है एम और क्यू। तो एम यहाँ होगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्यू है तो यहाँ एम होगा। तो आप पहले ऑप्शन से तो बिल्कुल नहीं बता सकते, पहले ऑप्शन से तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि एम सबसे बड़ा है, कि बता सकते हो? अरे बस इतना बोल दूंगा, एन से लंबा है एम, एन से लंबा है एम, एन से लंबा बोलने पर आप इसका आंसर बता दिए। एक आए पहले प्रश्न को तो पढ़ो पूरा। उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह बताने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ये क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? पहले तो क्वेश्चन समझना, वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पहले समझो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो केवल ये बोलने से तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। फिर क्या बोलता है? एम एन से तो लंबा है, एम एन से तो लंबा है, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है, क्यू जितना लंबा नहीं है। इसमें बढ़िया हो गया कि एन से लंबा एम है और क्यू से छोटा है, तो दो ही स्थान तो है। क्यू इधर रखोगे, एम इधर नहीं रख सकते, क्योंकि एम इधर रखोगे क्यू यहाँ आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात दूसरा बता पा रहा है, दूसरा बता पा रहा है। अब दूसरा देखो और क्या बोलता है, क्यू इज टॉलर देन, क्यू इज टॉलर देन, एन से लंबा है क्यू, एन से लंबा है क्यू। केवल इतना बोलने से हो जाएगा क्या? इतना बोलने से बता पाओगे? एन से लंबा है क्यू, क्यू यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, नहीं बता सकते। अर्थात ये भी क्या हो गया? गलत। तीसरा भी गलत, दूसरा सही था, ये बता पा रहे हैं हम लोग। चौथा क्या बोलता है? चौथा ओम और एन, सॉरी ओ, एम और एन दोनों से लंबा है। ओ क्या है? ओ क्या है? एम, और एन से क्या है? लंबा है। बता सकते हो यार? ओ है, ओ एन से भी लंबा है, और एम से, मतलब एम यहाँ 100% होगा ना यार। एम और एन कैसे क्या रख सकते? ले रख, इधर रख दे, थोड़ा लेना है। सेटिस्फाई हो रहा है? ओ हमेशा बड़ा होगा बोल रहा है ना भाई, ओ एम और एन से लंबा होना चाहिए बोल रहा है। तो इतना बताने पर 100% ओ के पीछे में कौन रहेगा? एम एन। ओ के पीछे में एन तो था, एम यहाँ नहीं रख सकते क्या? 100% रख सकते हो। और इससे प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि यहाँ क्या आएगा? सबसे लंबा क्यू आएगा। अर्थात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए 2 या 4 आपका क्या होगा आंसर? क्या दोनों को मिला के देखने पर पता चला कि अलग अलग कैपेबल है? तो इसके हिसाब से अब कौन सा ऑप्शन लेगा? ऑप्शन में भी घुमाया हो, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ो पहले। ऑप्शन ए क्या बोलता है? केवल कथन 4 है क्या? नहीं। ऑप्शन बी बोलता है या तो कथन 2 अकेला या कथन 4 अकेला। केवल कथन 2 या केवल कथन 1, ऐसा है क्या? कथन 2 और कथन 4 साथ में है क्या? अब कई बच्चे यहां भी जा सकते हैं साथ में करके, साथ में नहीं, अलग अलग दोनों कैपेबल थे। या तो कथन 2 अकेला या 4 अकेला। बेस्ट ऑप्शन था इसका बी। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। समझा पाया कि नहीं पाया? समझ आता है? मेन है समझना। आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रैक्टिस। एक बार में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, घर में और अभ्यास करना है, इसलिए तो आप तैयारी कर रहे हो। अगर एक बार में आ जाता तो कलेक्टर नहीं बन जाते। आ रहा है समझ में? आपको अपने आप को बेस्ट करते जाना है। एक बार में नहीं आ रहा है, सीखो उसको। क्लियर है? और जितना भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। चलिए बनाइए। ऊंचाई के अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले होगा, यही होता है अवरोही क्रम, यही होता है अवरोही क्रम। जो आप लिखते हो ना, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, यही अवरोही क्रम है। बड़ा से कहाँ जा रहे हो आप? छोटा की ओर। पी क्यू आर एस टी। केवल वाला आता है तो एकदम सरल हो जाता है। जल्दी जल्दी प्लॉट कीजिए। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं आए। क्यू तो केवल टी से छोटा है, तो दूसरा वे में रहेगा या चौथा में रहेगा? क्या हाल चाल? आर देखो, केवल आ गया, केवल केवल टी बोला मतलब टी उधर होगा या इधर होगा? छोटा बोला तो बड़ा है। देखो टी से छोटा है तो टी क्या होगा? बड़ा होगा। टी क्या होगा? बड़ा। तो टी लास्ट में आएगा और वो क्या आएगा? बड़ा आएगा। अरे यहां तक पहुंचे? और टी से छोटा कौन है? क्यू। टी से छोटा कौन है? क्यू। फिक्स होता है इतना। और
और किसके लिए है, और है क्यू के लिए, और किसके लिए है, क्यू के लिए, सॉरी, और पी केवल, और यहां से केवल एस, केवल एस मतलब एक ठन तो पांचे है, एस कहाँ चल दी, आगे समझ में, केवल एस से क्या है, लंबा है, तो एस क्या होगा, छोटा होगा, दिख रहा है ना, केवल एस से लंबा है तो एस क्या है, छोटा है, एस से लंबा कौन है, पी, एस से लंबा कौन है, पी, कौन बचा, यही तो पूछा था, तीसरे स्थान में कौन है, इतना सरल है, बताओ, केवल के कारण, और जिसने केवल का मेरा ट्रिक समझ लिया, पिछले टाइम ऐसा ट्रिक नहीं था, इसको मैंने थोड़ा सा भी बनाया है एनालिसिस करके, ट्रिक ये एनालिसिस से बना है, ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है मार्केट में अभी फिलहाल, तो आगे है मार्केट में, पर शिखर एजुकेशन के मार्केट में आगे सब कॉपी कर ही था, अभी कॉपी पेस्ट नहीं होत, काबर हमन उतना बड़े नहीं हन ना, बाद में हमरे पूरा ट्रिक मन कॉपी होई, ओ मन कौन ही जानी, जब मन कलेक्टर बन जा रही, जब मन गवर्नमेंट जॉब में लग जा रही, अब बाद में देखिए तो हमारे सर के ट्रिक है, फुटानी मारा थे कहीं के, लेकिन हमारे ट्रिक अलगे रहते हैं, खोचका टबरा, लमचोचवा लमचोचवी, रेमटा रेमटी, पोल पोलो, ठीक है, तो वो दूसरा दूसरा टीचर मन एलब कॉपी करे पर 10 बार सोची कनगाऊ दूसरा टीचर मन कॉपी करे बा 10 बार सोची, अब अपन कभी नहीं सोचा, नहीं सामने पढ़ाई होना चाहिए, हमारा लक्ष्य पढ़ाई करना, जल्दी बनाइए, LQ, LQ सही लग रहा है, LQ सही है, जहां केवल आता है ना मैं खुश हो जाता हूँ, पता है, केवल आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, बनेगा ऐसे, चलो देखते हैं, केवल वालों को पहले मैं देख रहा हूँ, केवल क्यू से लंबा है तो क्यू क्या होगा, छोटा होगा, केवल क्यू से लंबा है तो क्यू क्या है, छोटा है, क्यू क्या है, छोटा है, और क्यू से लंबा कौन है, पी है, क्यू से लंबा कौन है, पी, केवल एल से छोटा है तो एल क्या होगा, लंबा होगा, एल होगा लंबा, एल से छोटा कौन है, एस, ये देखो 4 इससे भरा जाते, आगे समझ में, और क्या बोला, Q और P से लंबा कौन है, Q और P से लंबा है N, Q और P से लंबा कौन है, N, यहां हो सकता है N दोनों जगह, Q और P से लंबा है N दोनों जगह हो सकता है, लेकिन M से छोटा है, M से छोटा है, तो M से छोटा है मतलब यहाँ कहीं M होना चाहिए, अगर मैं यहाँ ले दिया तो M यहाँ आएगा, M से बड़ा हो जाएगा, तो M से छोटा है कौन, N, हो गया, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप प्लॉट करके देखोगे, आप इधर M रखोगे तो गड़बड़ होगा, क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि ये n क्या आ जाएगा, बड़ा, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए m यहाँ नहीं होगा, m यहाँ होगा, तो m से छोटा है n, m से छोटा है n, ठीक, तो आपका आंसर आ गया, क्या पूछा था, सबसे लंबे और सबसे छोटे, अरे भाई साहब बीच का भी जरूरत नहीं था, केवल वाले ट्रिक से ही काम चल रहा था, ये तो है कि नहीं, सबसे लंबा और सबसे छुटका क्या आ जाएगा, LQ, एल, इतना सरल है, अरे खत्म का बनी होती है, अरे नहीं नहीं, मैं इसमें ना ज़्यादा लाया हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये सब PYQs है, जितना कॉन्सेप्ट सिखाना था यहाँ तक हो गया है, ये लास्ट है, चलो, गलती से वो PPT अपलोड हो गया है, वो MCQ, PQTAB में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, TP और B से लंबा है, ओके, लेकिन A और Q से छोटा है, लेकिन A और Q से छोटा है कौन, T, P सबसे छोटा नहीं है, ओके, तो इनमें से सबसे लंबा होगा, बताइए सबसे लंबा कौन होगा, कितने लोग हैं, कालिया, 5 लोग, बनाओ बनाओ बनाओ, अब इसमें केवल नहीं दिया है ना भाई, केवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, केवल वाले में जगह फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, इसमें जगह फीस नहीं होगा, लाइन से जाना पड़ेगा आपको, P और B से लंबा है कौन, T है लंबा P और B से, ऐसे बोल रहा है, लेकिन A और Q से, लेकिन कौन, T A और Q से छोटा है,
टी छोटा है किससे, ए और क्यू से। ये बोल रहा है पहला कथन, समझ में आता है। लेकिन ए क्यू पी बी में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं समझ आ रहा है इसमें, यहां तक अभी बोला नहीं है ना। उसके बाद क्या बोलता है, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है। तो ये देखो अभी अगर मैं बनाना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता था, टी पी और बी, और एक ऐसे लिख सकता था, दो ऑप्शन लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था ऐसे। लेकिन ये पी सबसे छोटा नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो यही ऑप्शन चलेगा। तो बी से बड़ा पी है, पी से बड़ा टी है। इधर का कुछ बोला है क्या, इधर का तो कुछ बोला च नहीं है। ए और क्यू कौन बड़ा कौन छोटा नहीं समझ आ रहा है। तो क्या बोला है, सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा बता सकते हो। सबसे छोटा पूछता तो बी आता, लेकिन सबसे लंबा पूछा है तो आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। आरुख सरल बनेगा, तो इसके लिए भी जिगरा चाहिए कि क्या पता बन जही, बाद में पता चली सर बना के दिखा दी घर में क्या था क्लियर है। तो वही वाला आंकड़ा अपर्याप्त हो गया, ठीक है बनेगा। ए ले, ये तो पुराना क्वेश्चन है यार, अति सरल क्वेश्चन, पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है ये पहला क्लास का पहला क्वेश्चन। ऊपर से क्या है, ये 5वां है, और नीचे से क्या है, 24वां है। 24 5 29, 29 में एक गया 28, तो उसमें 28 लोग हैं, बनेगा। तो ये हो गया रिपीटेशन चालू। अब ये आपका रहेगा होमवर्क, जबरदस्त क्वेश्चन है, बना के दिखाओ तो एक ठन सीजीएल लेवल का क्वेश्चन डाला हूं मैं इसमें, पूरा दही मही करके आना दिमाग का। इतना धुर्रा बैठ गया है आज, सबल पोछल लागी, पूरा पूरा मतलब लॉजिक निकाल लेगा ये आपके माइंड का, जबरदस्त प्रश्न है। जब आप 2 बार अभ्यास कर लोगे ना तो ये बन जाएगा, मतलब इतना दिमाग आपके पास आ जाएगा। वैसे है 7 रैंक, 7 जन का रैंक दिखाया इसमें। 100 पूर्णांक है, उसमें सबसे ज्यादा पाने वाला कौन है, ऐसे बना होगा ना, 80 वाला सबसे ऊपर होगा, 72 वाला नीचे, फिर उससे नीचे 60 वाला, उससे नीचे 50 वाला, ऐसे रैंक होता है आपके क्लास में, वही दिया है। चौवन, एप का मान 54। चलिए देखते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 7, अलग अलग मार्क्स पाए हैं। जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले जी ने क्या किया, सबसे कम ढूंढा है जी, ठीक है। आगे क्या बोला, बी ने दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त किए जो 80 थे। बी क्या है, बी ने दूसरा अंक प्राप्त किया, ये बी का मार्क्स क्या है 80, अर्थात 80 से ज्यादा होगा पहले वाले का, ठीक है बनेगा यहां तक। ए ने 72 अंक प्राप्त किया, ए ने क्या किया 72 अंक, ई ने एफ से अधिक प्राप्त किया, ए ने 72 अंक प्राप्त किया, तो यहीं कहीं होगा ए का मान, मुझे लगता है ये आसपास में ही होगा, ए 80 के पास में होगा ना भाई। तो मैं दो दो जगह को मैं तुक्का मार के रखा हूं कि यहाँ कहीं होगा ए का मान, अगर बीच में कुछ और आ जाता है तो यहाँ तो होगा ही, 72वां रैंक है भाई, 72 अंक है। तो क्या बोलता है, ई ने एफ से अधिक, ई ने क्या किया है एफ से अधिक, ई ने एफ से अधिक, एफ से अधिक, ई ने एफ से अधिक मतलब ऊपर होगा, एफ से अधिक, और सी से कम, सी से कम, सी कहाँ होगा ऊपर, तो एफ से अधिक और सी से कम कौन, ई, मतलब सी ई एफ लाइन से होना चाहिए, क्लियर है। सी द्वारा प्राप्त किया गया अंक 11 के गुणज में है, सी द्वारा प्राप्त किया गया अंक 11 के गुणज में है और 70 से कम है, 70 से कम 11 का गुणज याद करो 66, तो सी का मान क्या है 66 है, सी का मान 66 है, मतलब वो किसके नीचे में होगा, ए के नीचे में, क्योंकि ए क्या है 72 है, ए क्या है 72। अगर मैं इसको ए ले लूं तो 3 जगह है कि आपके पास नहीं है, मतलब ए 100% यहाँ है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है, ये 72 है और ये क्या है 66 है। क्या बच गया, ए बी सी डी ई, डी बचा है, डी फर्स्ट, डी क्या है फर्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी बनेगा। क्या पूछा है,
सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? 120 है। सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योग, सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? 120। सी का मान क्या निकाले हैं? 66। 66 प्लस एफ 120। एफ का मान क्या आ जाएगा? 10 में 6 गया 4 और ये आ गया आपका 54 नंबर। ऐसे बताओ, इसको बोलते हैं टीयर 2 का रीजनिंग। आ रहा समझ में?